सो व्हाट इज अप गाइस, सो गाइस वेलकम है हमारी आज की वीडियो के अंदर। तो यार आज की वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा पीटी एग्जाम का एक्सपीरियंस। आज है 2 अप्रैल 2025, 2 अप्रैल 2025 के अंदर मैंने अपना एग्जाम दिया पीटी का। ऑल्दो मैं तो काफ़ी बार दे चुका हूँ तो मेरे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी नियर फ्यूचर एग्जाम देने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, क्या आप कैरी कर सकते हैं, क्या आप कैरी नहीं कर सकते, एग्जाम हॉल में कितने लोग होते हैं, कैसे सारा प्रोसेस होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो ये वीडियो को एंड तक देखना अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो आपके लिए। बिल्कुल अभी रिसेंटली एग्ज़ाम देकर मैं निकला ही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए और आप लोगों की हेल्प करी जाए। तो यार आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल से 2 दिन पहले मैंने बुकिंग करवाई थी एग्ज़ाम की। लाइक 31 मार्च को मैंने बुकिंग करवाई थी एग्ज़ाम की और मेरा सेंटर पड़ा था दिल्ली के अंदर, कैलाश कॉलोनी के अंदर। अगर दिल्ली के अंदर जो रहता है उन लोगों को ये पता होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने पहले बुकिंग करानी है। लाइक आइल्स के पेपर में आपको बुकिंग काफ़ी पहले करानी पड़ती है, बट पीटी के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। आपको 1-2 दिन आगे की डेट मिल जाती है। सेंटर हो सकता है आपका चेंज हो जाए क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सेंटर फिल रहते हैं, बट एक आधी सेंटर में तो आपको जगह मिल ही जाती है। तो ऐसा नहीं कि बहुत पहले आपको बुकिंग करानी है। मैंने 2 दिन पहले कराई थी और मेरा नंबर आ गया। 12 बजे की मेरी टाइमिंग थी और 3 बज रहे हैं, मतलब मैं एग्ज़ाम देकर फ्री हो चुका हूँ। तो ऐसा ही रहता है, आप देख लेना बुकिंग आपको कैसे करानी है। पीटी की वेबसाइट पर जाके आप बुकिंग करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस होता है। अब बात कर लेते हैं हमें क्या क्या कैरी करना होता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो यार देखो, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके अंदर ऐसा नहीं है आपको पेन, रजिस्टर, कॉपी कुछ भी नहीं लेके जाना। एक चीज़ जो आपको लेके जानी है सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट। जी हाँ गाइस, सिर्फ पासपोर्ट आपको लेके जाना होता है, वो रिक्वायर्ड होता है। पासपोर्ट से आपकी वेरिफिकेशन होती है, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, सारा कुछ आपकी पासपोर्ट से ही हो जाता है। तो मैंडेटरी तो सिर्फ पासपोर्ट लेके जाना है। उसके अलावा आप अपना मोबाइल फ़ोन लेकर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, और कुछ आप लेकर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। वो वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आपको बाहरी लॉकर फैसिलिटी दी जाती है, आपके वहाँ पर सारा कुछ सबमिट करा देंगे। आप अपना फ़ोन, रजिस्टर, पेन जो भी लेकर जा रहे हैं, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ। तो नेसेसरी सिर्फ पासपोर्ट लेकर जाना है और कोशिश करना कि पासपोर्ट ही लेकर जाओ। बाकी अगर आप मोबाइल फ़ोन, कैश, वॉलेट वगैरह लेकर जाना चाहते हैं आप लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर लॉकर के अंदर वो सबमिट हो जाता है। ये बात हो गई हमें क्या क्या कैरी करना है। कुछ भी कैरी नहीं करना, सिर्फ पासपोर्ट कैरी करना है। उसके बाद यार देखो, आप कोशिश करना कि आपकी जब भी टाइमिंग है, आप मान लो 12 बजे की टाइमिंग है तो आप 15-20 मिनट पहले एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाना। बिकॉज क्या होता है ना, एग्ज़ाम वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लेट जाएंगे तो आपको कम टाइम मिलेगा और आपको फिर दिक्कत आ सकती है एग्ज़ाम के अंदर। तो ट्राई करना कि आप 15 मिनट पहले पहुंच जाएं। बिकॉज उसके बाद 15-20 मिनट आपकी पासपोर्ट वेरिफिकेशन में भी लगती है, क्योंकि एक साथ 10-12 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो कई बार क्या होता है, टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक बच्चा आएगा, उनका पासपोर्ट वेरीफाई होगा, फिर फ़ोटोज़ क्लिक होंगी, तो इन सब के अंदर टाइम लग जाता है। तो आप कोशिश करना कि 15 मिनट पहले ही पहुंच जाए एग्ज़ाम की आपकी टाइमिंग से। लेट मत करना, वरना फिर दिक्कत आ सकती है, एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाता है कई केस के अंदर। और पासपोर्ट ज़रूर रख लेना, बिना पासपोर्ट के भी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और कुछ रखो मत रखो, पासपोर्ट जरूर रख लेना। ये हो गया, ठीक है। आप एग्ज़ाम हॉल में घुसे, आपकी पासपोर्ट वेरिफिकेशन हुई, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुई, आपने सारा जो भी आपका सामान था वो लॉकर में रख लिया। अब आप जाते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर। एग्ज़ाम हॉल आपका एक तरीके से साइबर कैफ़े, अगर आपने देखा हो तो ऐसे यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर, बीच में सेपरेशन दी होती है वुडन की। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम हॉल होता है। यहाँ पर फोटो मैं दिखा दूंगा। इस तरीके से एक साथ सारे बच्चे जो उनसे हैं बैठते हैं। आप एक दूसरे की स्क्रीन में नहीं झांक सकते। ऊपर कैमरे लगे होते हैं, अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाता है। बाकी ऐसा मेरे सामने तो नहीं हुआ आज तक, बट आपको टाइम भी नहीं मिलेगा चीटिंग करने का। तो ये मत सोचना कि आप एग्ज़ाम में चीटिंग कर लोगे, नहीं, आप चीटिंग नहीं कर सकते। पूरी आप जो सा है निगरानी में रहते हैं, कैमरे लगे होते हैं। उसके अलावा आप एक दूसरे की स्क्रीन नहीं देख सकते। हाँ, आप लोगों को एक दूसरे की साउंड सुनाई देंगे बिकॉज आप साथ साथ बैठे हैं। तो स्पीकिंग सेक्शन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। जब आपको शोर सुनाई देता है तो आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो उस चक्कर में हो सकता है आपको दिक्कत आ रही है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको शोर सुनाई दे रहा है, तो आप वहाँ पर जो उनसे टीचर होंगे आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प में क्या, वो बस बच्चे को यही बोल सकते हैं कि आप थोड़ा धीरे बोल लो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम के अंदर आपकी आईडी डाल दी जाती है कंप्यूटर के अंदर और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। एग्ज़ाम आपका 1 टाइम के अंदर ही होता है, ऐसा नहीं आप बीच में ब्रेक नहीं ले सकते। एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया
तो आपको चारों मॉड्यूल स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, जब तक चारों आपके ख़त्म नहीं हो जाते आप उठ नहीं सकते, बीच में ब्रेक नहीं ले सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, पानी नहीं पी सकते। तो आपको एक वन टाइम में ही एग्ज़ाम अपना पूरा कंप्लीट करना होगा। तो अगर दिक्कत है तो पहले ही पानी, वॉशरूम जो भी आपने करना है वो आप पहले ही कर लेना एक बार, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो वो एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आप नहीं उठ सकते। तो अब ये बात हो गई। अब होगा आपका एग्ज़ाम स्टार्ट। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के सबसे पहले आपको सबसे पहले मौका दिया जाएगा कि आप चेक कर लें आपका कीबोर्ड की सारी कीज़ वर्किंग है, आपको जो सा हेडफोन दिया जाएगा वो वर्किंग है, आपको जो सा माइक दिया जाएगा वो वर्किंग है। बिकॉज एग्ज़ाम के बीच में अगर आपको दिक्कत आई या फिर आपका माइक नहीं चला, आपका हेडफोन नहीं चला, तो फिर उस केस में भी आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो बिकॉज़ यार देखो बहुत महंगा एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता एग्ज़ाम है। तो कोशिश करना कि एक बार में सही हो जाए, गलत ना हो। तो शुरू के अंदर आपको टाइम दिया जाता है। इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका सारा कुछ वर्किंग है। एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, सबसे पहले आप सारा कुछ चेक कर लेंगे, कीबोर्ड वर्किंग है, हेडफोन वर्किंग है, माइक आपका वर्किंग है। उसके बाद सबसे पहला पोर्शन आता है इंट्रोडक्शन पोर्शन। इंट्रोडक्शन पोर्शन जो सा होता है वो उसके अंदर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते, जस्ट टू मेक यू कंफर्ट। उसके अंदर आप अपने आप को कंफर्ट करते हैं, आप उसके अंदर बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, माई सेल्फ का ऐसे सुनाते हैं। मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ प्रैक्टिस मॉड्यूल होता है वो, उसके अंदर कोई मार्क्स नहीं होते। आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, नीचे पॉइंटर्स दिए होते हैं, उन पॉइंटर्स को आप एक्सप्लेन करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मार्क्स आपको नहीं मिलते। उसके बाद आपका हो जाता है मेन एग्ज़ाम स्टार्ट। सबसे पहले स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। स्पीकिंग के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम आती है नॉइस की, सबसे पहली बात। अब देखो मॉड्यूल्स की बात नहीं करेंगे, सबको पता है 5 मॉड्यूल होते हैं स्पीकिंग के अंदर। 42 मिनट्स टू लेके 51 मिनट्स तक के बीच में आपको स्पीकिंग के अंदर टाइम मिलता है। और लोगों को क्या दिक्कत आती है एग्जाम हॉल के अंदर, आता है शोर। बिकॉज स्पीकिंग के अंदर सबका स्पीकिंग है तो सारे बोलते हैं, तो आपको एक दूसरे का शोर सुनाई देता है, कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है। हमें लगता है कि दूसरे की आवाज़ हमारे आंसर में जाएगी तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये दिक्कत आती है। आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको अपने माइक्रोफोन्स के ऊपर हाथ रख के कंसंट्रेशन करके आपको सिर्फ अपनी स्क्रीन पर ध्यान देकर बोलना है। आपका इधर उधर ध्यान गया तो आप गलती कर सकते हैं। रही बात कि दूसरे की आवाज़ मेरे हेडफोन में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। उनके हेडफोन के अंदर नॉइस कैंसिलेशन का फीचर होता है, तो बाहर आउटसाइड जो सी आवाज़ है वो आपके आंसर में तो नहीं जाएगी। बट अगर दूसरे को आप सुनने बैठ गए और आपने खुद गलत बोल दिया तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। आपको कंसंट्रेशन अपना नहीं तोड़ना है, आपको बिल्कुल ध्यान देके अपनी स्क्रीन और अपने आंसर के ऊपर फोकस करना है, साइड में नहीं ध्यान देना। इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया, आप कंप्लेन जरूर कर सकते हैं अपने टीचर को, वहाँ पर जो भी होंगे, बट आप कोशिश करना कि कंसंट्रेशन से ध्यान एग्ज़ाम देना। आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को स्पीकिंग में ही आती है, और कई बार कितने सारे बच्चों के साथ मैंने देखा है कि कंसंट्रेशन टूट जाता है लोगों के शोर की वजह से, उनके एग्ज़ाम नहीं होता, ख़राब हो जाता है, या फिर जो भी दिक्कत आती है। तो दिक्कत लोगों को आती है, बट आपको इस चीज़ का ही ध्यान देना है। बिकॉज देखो इस चीज़ का सल्यूशन नहीं है, आप अकेले बैठ के नहीं एग्ज़ाम दे सकते, आपको 10, 12, 15 लोगों के साथ ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आपको यूज टू होना पड़ेगा इस चीज़ से। उसके बाद आपका स्पीकिंग सेक्शन के बाद राइटिंग सेक्शन आता है, जिसके अंदर आपको ऐसे लिखना होता है और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, समराइज रिटर्न टेक्स्ट होता है। उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, उसके अंदर तो सबको राइट ही करना होता है, तो आप अपना अपना ध्यान दो, उसके अंदर तो कोई टेंशन नहीं। उसके बाद रीडिंग के अंदर, और रीडिंग में भी मेन एनवायरनमेंट की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एनवायरनमेंट की दिक्कत आएगी आपको लिसनिंग के अंदर, बिकॉज वही लिसनिंग के अंदर जब आप लिसन करेंगे तो आपको साइड में अगर आवाज़ सुनाई देगी, शोर सुनाई देगा, आपका कंसंट्रेशन ख़राब होगा। कंसंट्रेशन ख़राब होगा तो आप आंसर सुन नहीं पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। तो लिसनिंग के अंदर ये दिक्कत आती है मेन। तो सेम यार इसके अंदर मेरी सलाह तो रहेगी कि कंसंट्रेशन से ध्यान देना, कंसंट्रेशन से एग्ज़ाम देना, इधर उधर की नॉइज़ को अवॉइड करना। आपके आंसर में दिक्कत नहीं आने वाली, बट आपका अगर कंसंट्रेशन ख़राब हुआ तब आपका गलत हो सकता है। उसके अलावा अब बात करते हैं मेन जो सी दिक्कत आती है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, लोग घबरा जाते हैं। अब क्योंकि टीचर होते हैं साथ में घूम रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पीछे टीचर चक्कर मारते हैं, तो कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है, हेजिटेट कर जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। देखो ये सारा आपको नहीं करना, बिकॉज सेम बात है कि भाई देखो बहुत सस्ता एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। एक बार आपका एग्ज़ाम ख़राब हुआ, आपके 15-20 हज़ार रुपये ख़राब हो जाएंगे। तो उस माइंड सेट से जाना कि भाई मेरे को एक बार में ही क्लियर करना है, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। मान लो आपने जो से जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएंगे।
भाई घर से ही प्रिपेयर होके, घर से ही कॉन्फिडेंस से जाना कि भाई आज तो मैं कर दूंगा, आज तो मैं ले आऊँगा फुल मार्क्स। बिकॉज अपने ऊपर अगर आपको भरोसा होगा तो आप अच्छे से कर लेंगे, अगर अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होगा तो आप गलत कर सकते हैं। तो ये बात होती है। मैं तो जब भी एग्ज़ाम देता हूँ मैं तो एक रात पहले ही पढ़ना बंद कर देता हूँ, बिकॉज अपने माइंड को रिलैक्स करता हूँ, कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देने जाता हूँ और जो भी आता है मेरे को वो मैं कर देता हूँ, जितना आता है उतना कर देता हूँ। तो ये बात होती है। एग्ज़ाम हॉल का मेन तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या कैरी करना है। आपको सिर्फ पासपोर्ट कैरी करना है, एग्ज़ाम के अंदर टाइम से पहले पहुंचना है। उसके अलावा एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देने, घबराना नहीं है। अपना हेडफोन माइक्रोफोन एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही चेक कर लेना, और एग्ज़ाम के इन बिटवीन जोन सा है कंसंट्रेशन अपने ऊपर रखना, साथ के बच्चों के ऊपर मत रखना, वरना आपका एग्ज़ाम गलत हो गया तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा। अब रिज़ल्ट की बात करें तो यार रिज़ल्ट आ जाता है विद इन अ डे, वो कहते हैं विद इन अ वीक कहते हैं, बट आपका सेम डे रिज़ल्ट आ जाता है। मेरा अभी नहीं आया बिकॉज अभी मेरे को आधा घंटा ही हुआ एग्ज़ाम दे निकले हुए। तो अभी मैं घर जाऊंगा इसके बाद और फिर देखते हैं, जिम जाएंगे। तो यार यही थी वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया एग्ज़ाम हॉल का क्या एक्सपीरियंस रहता है। उसके अलावा आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट है, एग्ज़ाम बुकिंग से रिलेटेड, एग्ज़ाम हॉल से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप देखो, और हाँ एक डाउट और, अब कई लोग क्या होता है कूपन से एग्ज़ाम देते हैं, लाइक पीटी के कूपन्स होते हैं, डिस्काउंट कूपन्स, तो उन्हें लगता है कि अगर हम कूपन से एग्ज़ाम देंगे तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं या फिर हमें कम मार्क्स मिलते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि आप कूपन लगा रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, या फिर जिस भी आप कंडीशन में दे रहे हैं तो आपको गलत होगा, आपके साथ कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना आप अटेंड करेंगे, जितना आप करेंगे उस हिसाब से ही आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कूपन भी यूज़ कर रहे हैं, यस यू कैन। और अगर मेरे से आप कूपन लेना चाहते हैं, मेरे पास वैसे तो नहीं है कूपन, बट आई विल ट्राई कि मेरे पास हुआ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और अगर पीटी पढ़ना भी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय।